ने दावा बोला है। मरियम नवाज का हमने गुज़िश्ता साल देखा था, जब वो नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो इन्होंने अपनी रैली शुरू की थी मंडी बहाउद्दीन में, फैसलाबाद में। इसी तरह इनकी जलसों रैलियों को मुंतशिर करने के लिए क्रैक डाउन होते थे, केवल वहाँ पर कोई भी एक्टिविटी करने की इजाज़त नहीं होती। क्या देख रहे हैं कि इसका भी लाएअमल आपने बनाया है? क्योंकि आप कह तो रहे हैं कि हमारे ये जलसे हो रहे हैं और आपने प्लान दिए, अगर आपको हुकूमत रोकती है तो क्या देखिए हालात किस तरफ जाएंगे? देखिए, हम आइन के और कानून के दायरे में अपना हक़ इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ तो आइन शिकनी होती है, आइन को रोन डाल दिया जाता है, कानून की कोई लिहाज नहीं है। और कानून का गलत इस्तेमाल आज ये इसलिए कर रहे हैं कि आवाम के नुमाइंदे नहीं। जब आवाम का एहतजाज, उसका मुजाहरा और आवाम के दिल की आवाज़ सामने आएगी तो फिर ये क़ुव्वतें हमेशा इस किस्म के हरबे इस्तेमाल करती हैं, लेकिन हमेशा तहरीकों में ये मुश्किलात आती हैं और तहरीकों का रास्ता आज तक रोका नहीं जा सका है। मौलाना साहब ये बताइएगा कि हम आपको बड़े अरसे से कवर करते आ रहे हैं, आज आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं, उसकी वजह ये मसाइल है जो आपने गिनवाए हैं या कोई और वजह है? दूसरी बात यह कि आप औरत की हुक्मरानी के खिलाफ हैं, अगर मरियम नवाज साहबा वज़ीर आज़म बनती है तो आप इन्हें सपोर्ट करेंगे? ये सवाल मेरा ख्याल है पीछे से फीटेड है। नाराज़ ना होना। आज तो तहरीक बुनियादी देखिए, एक बात जहन में रखें कि हर इत्तेहाद और हर तहरीक उसका एक बुनियादी पॉइंट होता है। इसका जो बुनियादी एजेंडा है वो कौम को वोट का हक दिलाना है। हमारा वोटर मर्द भी है और हमारा वोटर खातून भी है, लिहाजा मर्द हो या खातून, उसको उसकी अमानत वापस लौटाना, उसके लिए मेरा भी किरदार होगा और उस समाज का भी किरदार होगा। ठीक है, खुश है? बढ़कर की आवाज़ ये है कि उनको आपसे उम्मीदें हैं, सिर्फ आपसे। लेकिन भारत को लेकर जो भारत नवाज पॉलिसी है, मियां नवाज शरीफ के बारे में बताया जा रहा है, लंदन में मुलाकातें कर रहे हैं बातचीत भीड़ों से, रात के एजेंटों से। थोड़ी सी आज वो पॉलिसी वादे करते ताकि आपके वर्कर को कुछ हौसला हो कि आपकी जमात का जुड़ाव भारत की तरफ नहीं है और जो मुलाकातें हैं इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्लियर कर देते हैं। देखिए, मुझे इस तरह की बातों पे, इस तरह के जो मुज़क्किर ख़ेज़ इल्ज़ाम है उनका जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक दिन मैं शाहज़ेब खानज़ादा साहब का प्रोग्राम देख रही थी, उस पे शाह महमूद कुरैशी साहब ने आके अपनी जमात का भांडा खुद ही फोड़ दिया था। उन्होंने ये बात कही थी, क्योंकि वो फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने ये बात कही थी कि मैं किसी ऐसी मुझे इतला नहीं है, मैं गैर मुसद्दका इतलाओं के ऊपर गुफ्तगू नहीं करता। तो यही सबसे बड़ा जवाब है। और रहा ये मुज़क्किर ख़ेज़ बातें, इनका जवाब मैं देना नहीं चाहती। मियां नवाज शरीफ को अपने मुहिब्बे वतन होने के क्रेडेंशियल साबित करने की ज़रूरत नहीं है। मरियम नवाज़ को किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हम इस धरती के लोग हैं, मैं इस वतन की बेटी हूँ, नवाज शरीफ इस मिट्टी का बेटा है। हमें किसी के सामने कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर जवाब चाहिए तो अगर आपसे सवाल हुआ है आप जवाब दें। उसका जवाब ये नहीं है कि मरियम नवाज़ गद्दार है और नवाज शरीफ ने गद्दारी की है, और ये उसके जवाब नहीं है। ये हम 72 साल से ये कार्ड्स जो है ना एक पिटारे में रखे होते हैं, जिसके अंदर जब ज़रूरत पड़ती है कभी मज़हब कार्ड निकल आता है, कभी गद्दारी कार्ड निकल आता है, कभी धरने हो जाते हैं। तो ये हम बहुत देर से देखते आ रहे हैं। तो ये खुद ही उन्होंने इस प्रोपेगेंडे का जो वो इख्तिताम को पहुँच गया। आज यकीनन आपकी बड़ी एक अहम मुलाकात हुई है जिसमें तवील मशवरत भी हुई है पीडीएम के हवाले से। गुज़िश्ता साल भी आपने बड़ी कामयाब रैलियाँ और जलसे किए थे। इस दफ़ा आप समझती हैं कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म के तहत हुकूमत को गिराने में आप लोग कामयाब हो जाएंगे? इंशाल्लाह ये हुकूमत बैसाखियों पर खड़ी है, और जब आवाम के अंदर मुकदमा अब चला गया है तो आवाम ये बैसाखियाँ खींचने में ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। इंशाल्लाह अपने वजन से खुद ही गिरेगी। एक साल पहले आप लोगों ने गैर मशरूत हमायत की आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के ऊपर, और एक साल के अंदर क्या बात है कि आप लोग इस देर तक चले गए कि आप लोगों ने अदारे को तनकीद भी की, और अब आप समझती हैं कि नवाज शरीफ का ये फैसला कि गैर मशरूत हमायत का फैसला ठीक था और उन्हें आर्मी चीफ बनाने का फैसला भी उनका दुरुस्त था? और दूसरा मौलाना साहब आपसे भी एक सवाल है कि आपकी तहरीक सिविल नाफरमानी की तहरीक बन सकती है? देखिए, एक बात तो आपने सवाल तो उनसे किया है, लेकिन मेरे ख्याल में यही आपके सवाल में ही उसका जवाब मौजूद है कि हमारी तरफ से
फ़ौज के साथ, उसकी क़यादत के साथ किस्म का कोई झगड़ा और तनाज़ा नहीं है। आपने खुद ही कह दिया कि कल तो आपने उनके एक्सटेंशन के लिए वोट दिया था, जिस पे आप ये साबित कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग और उसकी क़यादत का फ़ौज के साथ कोई तनाज़ा नहीं है, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं पैदा कर रहे। लेकिन अगर मुश्किल पैदा है तो फिर इसका माना यह है कि उनकी तरफ से है, हमारी तरफ से नहीं। ये और जहाँ तक सिविल नाफरमानी की बात है, मेरे ख़्याल में सिविल नाफरमानी एक ख़ास मकाम पर जाकर होती है। हम इंशाअल्लाह उससे पहले ही उनको अपने अंजाम तक पहुंचा देंगे। जो सवाल इन्होंने मुझसे पूछा था उसका जवाब ये है कि सवाल वो पूछा करें जिसके जवाब का बोझ आपका चैनल उठा ले। जिस जवाब का बोझ आपका चैनल नहीं उठा सकता, आप बहुत मजबूर लोग हैं, आप तो मियाँ साहब की स्पीच नहीं दिखा सकते, तो इस सवाल का जवाब आप नहीं चला सकते। जिस तरह आपको आजकल है कि जो आपने तहरीक PDM की तहरीक चल रही है, आप सब क्या कहते हैं कि नवाज शरीफ को इस मौके पर पाकिस्तान आना चाहिए ताकि जो हुकूमत है वो जो है वो जिस तरह की इक़दामात कर रही है वो घर चली जाए, आपको नवाज शरीफ को इस मौके पर आना चाहिए? नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आएंगे। वो वहाँ बैठने के लिए नहीं गए, अपना इलाज करा के वापस आएंगे। ये जमात का भी फ़ैसला है, ये मुस्लिम लीग नून के वोटर का भी फ़ैसला है कि मियाँ साहब की सेहत जो है वो मुकद्दम है। वो इस कौम के लीडर हैं, सीनियर मोस्ट लीडर हैं, उनकी सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और रही मियाँ साहब की जो जद्दोजहद की बात है, तो वो ये उनकी पूरी जमात मौजूद है, उनकी बेटी यहाँ पे मौजूद है, उनके कारकुन यहाँ पे मौजूद हैं और वो वहाँ से बैठ के भी इधर लीड कर रहे हैं। जब इंडिया की बहाली की बात हुई थी तो मियां नवाज शरीफ निकले थे, गुजरावाला पहुंचे थे तो आ गया था कि जजेस बहाल करते हैं। आपको लगता है इस दफा आप हुकूमत दे जाएंगे गुजरावाला पहुंचे? इंशाअल्लाह। वैसे इस दफा गुजरावाला पे इख्तिताम नहीं हो रहा, इस दफा गुजरावाला से आगाज हो रहा है। लास्ट में आपकी मुलाकात थी शहबाज शरीफ साहब से, मैंने भी आपसे उसको भी सवाल किया था, आपने अपने गिले शिकवे किए थे, आज भी जो गिले शिकवे किए हैं गुज़िश्ता लॉन्ग मार्च PDM के क़याम के साथ गिले शिकवे ख़त्म हो गए जी। वो कह रहे हैं आप परेशान क्यों हैं? परेशान नहीं हूँ, परेशान करने आया हूँ। परेशान नहीं हूँ, पुराज़म हूँ। परेशान और बहुत शुक्रिया आपका, बड़े टेंशन मेरे लिए है। सब नहीं, सिर्फ बगावत का नहीं हुआ, पहले दहशतगर्दी का भी हो चुका है। एक सवाल है, क्या इमरान खान का इस्तीफा काफी है या आम इंतखाबात का मुकाबला? कल सवाल करेंगे यार, कल करेंगे सवाल।